हेलो एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु भाटिया है। मैं 6 साल से कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैं आज आपके साथ रेलवे का अनुभव साझा करने के लिए आया हूँ। मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2015 क्लियर किया है और मैं आपके साथ अब ये बात रखना चाहता हूँ कि किस तरह से आप भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो रेलवे ने अपलोड की है। एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये 2019 का नोटिफिकेशन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम क्योंकि 2019 में होना था, अब 2020 की डेट आई है। नेक्स्ट हम इसमें ये देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता हो, जब आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी के लिए आप पोस्ट देख रहे हैं और 35,000 प्लस पोस्ट आप देख रहे हैं इसमें, जो हम देख सकते हैं +2 और ग्रेजुएट पास स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज देखनी है, जो नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ बात की गई है, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, जो नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ बात की जा रही है, इन पोस्ट का नंबर फिक्स नहीं है। अगर मैं मेरी बात करूं आरआरबी एनटीपीसी 2015 की, तो उस एग्जाम में भी हमें जो पोस्ट बताई गई थी, बाद में उसका नंबर कम हुआ था, तो ये नंबर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा पूरी तरह से रेलवे अथॉरिटीज पे कि वो इसको बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनको 12th के बाद फिल किया था आपने। तो वो पोस्ट ये थी: जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सब पोस्ट थी। और ग्रेजुएशन लेवल की हम बात करें तो यहाँ हम पोस्ट देख रहे हैं: ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टाइप क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, ये सब पोस्ट हम देख रहे हैं। इनमें से कुछ पोस्ट लास्ट नोटिफिकेशन में भी थी, जैसे कि मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी 2015, इस नोटिफिकेशन की जब मैं बात करूं तो उसमें तब एएसएम था, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। यहाँ आप देख रहे हैं स्टेशन मास्टर। तब ट्रैफिक अप्रेंटिस तब भी था, टीए उसे कह रहे थे, और ट्रैफिक अप्रेंटिस था और कमर्शियल अप्रेंटिस था। अब इसमें से ये पोस्ट आप इस बार कमर्शियल अप्रेंटिस की तो आप पोस्ट देख रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक अप्रेंटिस और एएसएम की पोस्ट नहीं देख रहे हैं। इसकी जगह पे यहाँ पोस्ट दी गई है स्टेशन मास्टर की। इस बार हमने स्टेशन मास्टर की पोस्ट देखी है। ठीक है, और इसके अलावा कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट, ये सबसे अच्छी पोस्ट आप इन्हें कह सकते हैं। और इसके अलावा गुड्स गार्ड मेंशन है। गुड्स गार्ड लास्ट टाइम भी था। ठीक है, गुड्स गार्ड की हम बात करें, ये पोस्ट लास्ट टाइम में भी थी। ठीक है, एनटीपीसी 2015 में भी ये पोस्ट थी। और ये सब पोस्ट को भी हम देखते हुए चल रहे हैं। तो इनके बारे में हम देखें 2015, अब आपके सामने ये डाटा क्लियर है कि 35,000 के अराउंड आप देख रहे हैं ये आपकी पोस्ट है, और 1 लाख ग्रुप डी के लिए। तो 1,35,000 का आप देख के चल रहे हैं डाटा। अब इसके साथ एक पॉइंट और, ये पोस्ट में फिर से क्लियर कर रहा हूँ, फिक्स नहीं है, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, डिपेंड ऑन रेलवे अथॉरिटीज। वो लास्ट मोमेंट पे भी डिसाइड कर लेते हैं, जैसा एनटीपीसी 2015 में भी इन्होंने किया था। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा, और ये मेंशन भी करते हैं इस चीज को। नेक्स्ट, इसके अलावा हम देखें, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हमें ये पता हो कि इसके लिए सही स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम की स्टेजेस कितनी है, ये सब चीजें हमें इसके रिगार्डिंग क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग। नंबर ऑफ पोस्ट आपने देख ली है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस है और क्या पैटर्न है एग्जाम का। तो ये आप देख रहे हैं एग्जाम का पैटर्न, यहाँ आपके सामने मेंशन है। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो हम देखेंगे, इसमें ड्यूरेशन आपको मिलेगी 90 मिनट्स, 100 मार्क्स का पेपर होगा। और इस बार इन्होंने जीए के सेक्शन को 40 मार्क्स से फिक्स कर दिया है। यानी आपका जो फर्स्ट सीबीटी स्टेज 1 और सीबीटी स्टेज 2 होगा, इसमें 40 मार्क्स की जीए है आउट ऑफ 100। ठीक है, लास्ट टाइम जब 2015 में हुआ था तो ये नंबर फिक्स नहीं था कि ये 40 का होगा और ये इतने मार्क्स का होगा। तो इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज्यादा आते थे, तो अब इन्होंने फिक्स कर दिया 40 मार्क्स। सीबीटी स्टेज 1 को आप सीधे सीधे सीएचएसएल की तरह मान सकते हो। जैसे आप जब सीजीएल की तैयारी करते हो
तो फिर आप देखते हैं CHSL का एक लेवल कम, तो सेम इसे आप CHSL के लेवल का मान सकते हो फर्स्ट पेपर को। इसमें मैथ रीजनिंग बहुत इजी था, जो 2015 में दिया। साइन कोस के ऊपर मुझे याद है मैथ में क्वेश्चन थे, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में एक लाइन के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के ऊपर, और बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें आपको रहनी नहीं चाहिए अगर मैथ रीजनिंग में आपके सब टॉपिक्स कवर्ड हैं। असली कहानी जीके की होती है, यानी जीए की। अगर आप जीए को बढ़िया से करेंगे तो आपका उतना अच्छा ये एग्जाम के क्लियर होने के चांसेस। तो यहाँ आप इस सेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, जीए के सेक्शन के ऊपर, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब स्टूडेंट से बन जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अपने सिलेबस बढ़िया से कर आपने तैयार किया है तो यहाँ आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा। आप इसे CHSL के टाइप का लेवल समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इससे आगे हम बढ़े, जो लेवल 2 की बात करें तो इसमें हम अभी देखेंगे, यहाँ आपके जो नंबर ऑफ मिनट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो तो 90 रहेंगे, पर ये एग्जाम 120 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का यहाँ हम देखेंगे जीए। ये पैटर्न सेम है, लास्ट टाइम भी इसी वे से डिफाइन था, ठीक है। इसकी हम बात करें, ये आप देख रहे हो। तो जब मैं एग्जाम 2 की बात करूं तो इसमें हम देख रहे हैं ड्यूरेशन स्टिल सेम है 90 और 120 मार्क्स का टोटल, यानी 120 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन जीए के। तो आपको भी इसमें भी आइडिया हो जाएगा यहाँ पे जो लेवल है, ये लेवल आप कह सकते हो कि इससे अच्छा था स्टेज 1 से, जो कि एक्सपेक्टेड भी होता है कि स्टेज 2 का ये एग्जाम है। और ये लेवल इसके कंपैरिजन में काफी अच्छा था। और जीके के क्वेश्चन, इसमें साइंस के पोर्शन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। जीए में आप देख रहे हैं साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ आए थे, आज भी मुझे इस चीज के बारे में याद है। जो साइंस के क्वेश्चन हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तब आप ये सब कर पाओगे, आपने बढ़िया से अगर याद किए हैं। और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पे आप कुछ अच्छे लेवल के एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये इसके लिए रहेगा। अब इसके सिलेबस की हम बात करें तो यहाँ सिलेबस ऑलमोस्ट सेम दिया जाता है स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए, इसलिए मैंने वहां डिस्कस नहीं किया। ये सेम सिलेबस आप देखेंगे। तो यहाँ जब आप सिलेबस देख रहे हैं तो मैथमेटिक्स में ये टॉपिक तो आपके बहुत अच्छे होने ही चाहिए, जो यहाँ मेंशन है। LCM SCF के ऊपर क्वेश्चन था, लास्ट टाइम भी था, सिंपल सिंपल कुछ नंबर दे के बताओ इनका LCM SCF, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख रहे थे मैथ में। ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन था, ज्योमेट्री में एक ये सर्कल के ऊपर PT स्क्वायर इक्वल टू P इंटू PB, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये कुछ बेसिक से हैं, नहीं तो प्रीवियस ईयर के आपको गूगल करके भी इजिली मिल जाएंगे। जो मैं पॉइंट आपके साथ रख रहा हूँ इन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के ऊपर बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको दोनों लेवल में फेस करने पड़ेंगे। लेवल 1 में इजी आएगा, लेवल 2 में थोड़े अच्छे लेवल का आएगा। ये लेवल 1 का मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सेम विद रीजनिंग, रीजनिंग में भी आप देखेंगे यहाँ सीरीज के क्वेश्चन अच्छे आए थे। जब मैं लेवल 2 की बात करूं, सीरीज के क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे, ये कुछ अच्छे लेवल के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा पजल, और हम बात करेंगे फैमिली, ये ब्लड रिलेशन की, तो ये सारे आप देख रहे हैं कि अगर इन टॉपिक को साइलोगिज्म पे क्वेश्चन मिले ही मिले थे, तो इन सब टॉपिक को आप करोगे तो आपका अच्छा इसमें प्रिपरेशन हो जाएगा। और अगर मैं जीए के सेक्शन की बात करूं, सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट यहाँ करते हैं, उन्हें लगता है जीए तो पता ही है, इसमें तो फिर ठीक है सब कुछ करना है, सब कुछ तो करना है, नो डाउट। लेकिन ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपके अच्छे से होने चाहिए। टॉपिक क्या है? करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो करंट अफेयर, करंट अफेयर आपको लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर देखने पड़ेंगे, पर इसके करंट अफेयर इजी होते हैं। इजी करंट अफेयर का मीनिंग है यहाँ करंट अफेयर बेसिक होंगे, जैसे करंट अफेयर आप एसएससी में करते हो। बैंकिंग के लेवल के इतने डेप्थ में इतने हाई करंट अफेयर आप नहीं देखेंगे। यहाँ एसएससी के लेवल के करंट अफेयर आप एक्सपेक्ट करोगे, जो आप इजीली कवर कर सकते हो। किसी भी 1 साल के करंट अफेयर की मैगजीन से आप करना चाहो, या कोई एक ऐसे सोर्स से जो रिलायबल सोर्स है, तो ये आपकी कवरेज हो जाएगी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, डांस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये फोक डांस कहाँ का है, ठीक है, ये सब हम देखते हैं। लिटरेचर बुक के रिगार्डिंग, ये बुक किसने लिखी है, कितनी बार ये क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। जनरल साइंस, लाइफ साइंस 10th तक की हम देख रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, ये आपसे आर्टिकल पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के आर्टिकल पूछेगा।
नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, अबाउट सैटेलाइट एंड लॉन्चिंग पैड, ये सब आपसे पूछ रहे हैं। यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्वेश्चन भी मुझे याद है, ये जब सीबीटी स्टेज 1 में आया था, इंटरपोल के हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा गया था। इन्वायरमेंटल इश्यूज, बेसिक इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर जो हमेशा से न्यूज में रहते हैं, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ग्रीन हाउस गैसेज, इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है, ये सब क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं आज इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ। इन्हीं टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ओवरऑल तो क्वेश्चन बनेंगे, पर इन टॉपिक्स में से फॉर श्योर क्वेश्चन आप देखोगे। कंसर्निंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन एब्रीवेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक है, फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स की आप बात कर रहे हो तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं। जो नई स्कीम्स अब आई हैं उनके रिगार्डिंग, या जैसे भी हम ये इन स्कीम्स को देखें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सेल्फ रिलायंट इंडिया पैकेज, ठीक है, तो ये सब फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया को हम देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें किसी शिफ्ट में अगर एग्जाम हम देख रहे हैं टिपिकल भी आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट, तो नॉर्मलाइजेशन हो जाते हैं, मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, आपको उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो ये नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने फॉर्मूला वगैरह भी सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब हम इस चीज को समझ रहे हैं कौन से एग्जाम फेस करने पड़ेंगे, तो ये हम देख रहे हैं जो यहाँ पे लेवल 1 है ये सबके लिए कॉमन होगा। लेवल 2 में हम देख रहे हैं, और इसके अलावा स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट। अब कुछ पोस्ट के लिए हम देख रहे हैं टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, इसमें इन्होंने स्पीड मेंशन की हुई है। इंग्लिश के लिए कितनी, 25 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी इंग्लिश 30 वर्ड्स पर मिनट, ये सब इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और टाइपिंग स्किल टेस्ट, इन 3 पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और ट्रेन क्लर्क के लिए हम देख रहे हैं यहाँ अलग से टेस्ट नहीं है। कमर्शियल क्लर्क, या फिर हम बात करें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए भी नहीं, ठीक है। ट्रैफिक असिस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है, इसके लिए हम देख रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और इसके लिए हम स्किल टेस्ट देख रहे हैं। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर। अब इसका जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा है इसके बारे में स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ये है क्या, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसी चीज को। इसे हम इस वे से भी देख सकते हैं, जब हमने यहाँ समझना है कि क्या चीजें रहेंगी और किस वे से साथ, तो आपने देखा जो आपका सीबीटी 1 होगा, ठीक है, जब हम सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। और थर्ड टेस्ट कुछ पोस्ट में जो अच्छी पोस्ट है लाइक स्टेशन मास्टर या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस, इन पोस्ट के लिए हम देख रहे हैं जो टेस्ट है उसका नेम है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये टेस्ट जब मैंने फेस किया था तो इसका जो सिलेबस था वो सिलेबस आप कहीं भी नहीं देखते हैं। लाइक मेरा पर्पस क्या था आरआरबी एनटीपीसी देने का, मैं ऑलरेडी जीएस की कोचिंग दे रहा था तब भी, और जीएस जीए की कोचिंग में दे रहा था। अब लास्ट में इसमें मुझे क्या, तो मुझे लगा कि इसमें जीए ज्यादा आती है, फॉर्म फिल करना चाहिए और इसका लेवल देखना चाहिए, तो इस पर्पज से मैंने फॉर्म फिल किया था। पर यहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट में इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ा अलग से, ठीक है, क्योंकि इस टेस्ट की जब हम बात करें, अब कुछ कंडीशन ऐसी थी लास्ट में मुझे ठीक नहीं लगा, जो जिस पोजीशन के लिए मैं कट ऑफ क्लियर चाह रहा था वो पोस्ट नहीं मिली और दूसरी पोस्ट पर ज्वाइन नहीं किया। मैंने फिल किया था आरआरबी गुवाहाटी से, ठीक है, आरआरबी गुवाहाटी से फिल किया था। और जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 मैं हरियाणा से बिलोंग कर रहा हूँ, सीबीटी 1 ये मेरे होम टाउन में ही हुआ था, ठीक है, यहीं पे ये एग्जाम फेस किया था। और जो सीबीटी 2 है ये फेस किया था मैंने गुवाहाटी में। और साइकोमेट्रिक टेस्ट ये भी गुवाहाटी में, ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट उस टाइम साइकोमेट्रिक टेस्ट देना ही था क्योंकि लास्ट टाइम ये पोस्ट सब ऐसी थी, इसके लिए ये आप कह सकते हो रिक्वायर्ड था। हमें उस टाइम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था आई के रिगार्डिंग और कुछ कंडीशन के स्पेक्स वगैरह ना हो इन पोस्ट के लिए, और फिर हम ये टेस्ट देने के लिए गए थे, ठीक है, ये भी गुवाहाटी में हुआ था। तो फर्स्ट एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने होम टाउन में।
अगर 2015 के पैटर्न पे हम चलें, और CBT 2 और साइकोमेट्रिक टेस्ट ये गुवाहाटी में। अब CBT 1 में आपने देखा 40 मार्क्स जीए के हैं आउट ऑफ 100, और CBT 2 में हम देख रहे हैं 50 आउट ऑफ 120, और यही मार्क्स आपको ये पेपर क्लियर कराएंगे। मेरा भी इन्हीं मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है। बेसिक रीजनिंग मैथ अलग है, और यहाँ आप देख रहे हैं इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या, इसमें बिल्कुल अलग टॉपिक आते हैं, इसमें डायरेक्शन सेंस वाले अलग टॉपिक हैं। मतलब ये आपको ना तो एसएससी में आपने इन टॉपिक की तैयारी की होगी, ना आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन में ये टॉपिक आपने पढ़े ही नहीं होंगे। डायरेक्शन सेंस होता है, इसके अलावा हम देखते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये पूरा ही अलग पैटर्न है। तो जो स्टूडेंट जब ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उस टाइम आपको अच्छे से ये करना पड़ेगा, और इसमें इंडिविजुअल क्लियर होना पड़ेगा। टी स्कोर इसमें आपको एक लेना पड़ता है, जिसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सब कुछ मेंशन रहता है कि 40 टी स्कोर बनना चाहिए। हर सेक्शन में यहाँ 4 से 5 सेक्शन दे, एक सीरीज के ऊपर था, एक आप कह सकते हैं ओड वन आउट, उस तरह का सेक्शन पिक्चर के ऊपर रहता है, लेकिन वो अलग लेवल का, वो इस लेवल का नहीं जिस लेवल के आप बुक्स में क्वेश्चन देखते हैं। और इसके अलावा बहुत बढ़िया लेवल का ये इसे पेपर कहेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट भी, और इसके मार्क्स भी काउंट होंगे। ये आपको इंडिविजुअल सेक्शन वाइज क्लियर करना होता है। लेकिन ये किस पोस्ट के लिए, स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस, ये सबसे बढ़िया सैलरी आप इन पोस्ट के लिए देख रहे हैं। रेलवे की जो बेस्ट कही जाती है, यहाँ पे आप देखते हैं इवन 13 मंथ की सैलरी भी विड्रॉ होती है। और रेलवे की हम बात कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज यहाँ मिल रही हैं सब पोस्ट में नहीं। यहाँ पे क्लर्क के बारे में आप देख लो, ठीक है, उनके रिगार्डिंग आप देख लो, रेलवे क्वार्टर्स की आप बात कर लो, तो यहाँ आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको रेलवे के एंड से मिलती हैं। जो रेलवे में जो एम्प्लॉई है उनकी फैमिली के लिए भी ट्रैवल एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं। अब आपका फोकस इस सेक्शन पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं इस सेक्शन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो ये 40-50, यानी अगर आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं जीके की, जो जीके आपको रेलवे के लिए चाहिए, जिसको हम जीएस कह सकते हैं, तो ये आपको एग्जाम क्लियर करा सकती है। तो जीएस के सेक्शन को आपको बहुत बढ़िया से तैयार करना है। और जीएस के सेक्शन के लिए आप किस वे से, तो आपको ये समझ आना चाहिए ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यस बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं एक्यूरेसी यहाँ अच्छी रहेगी अगर याद है तो, टाइम एफिशिएंट है, आप जल्दी से सेक्शन आप हार्डली 8-9 मिनट में ये सेक्शन करके आप दूसरे सेक्शन पे स्विच कर सकते हैं। हाईली स्कोरिंग, यस इट इज। तो इसलिए ये आपका एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और इसके अलावा हम देखिए किसी भी एग्जाम में हम देखते हैं तो स्ट्रेटजी क्या होती है, 3W स्ट्रेटजी के ऊपर आपको वर्कआउट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई यू हैव टू स्टडी, देन व्हाट यू हैव टू स्टडी, और थर्ड हम देखेंगे फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी। तो इन तीन चीजों के ऊपर आपको काम करना है, व्हाई, व्हाट एंड वेयर। अब वाई की हम बात कर रहे हैं, आपको पढ़ना क्यों है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, क्या आप उस लेवल पे काम कर पाएंगे जिस लेवल से आपको जॉब मिल सकती है, जितनी मेहनत इसके लिए रिक्वायर्ड है। व्हाट यू हैव टू स्टडी है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ फंस जाते हैं। वाई अगर उन्हें क्लियर भी हो जाए, व्हाट एंड वेयर, कितना पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है उसमें से और कहाँ से पढ़ना है। अब व्हाट की हम बात कर रहे हैं, हमने अभी सिलेबस देखा है, ठीक है। ये सिलेबस जो हम देख रहे हैं आरआरबी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, ठीक है। तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, वो टॉपिक आपको पता होने चाहिए, वो सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके अलावा जो आपका जनरल सिलेबस होता है सेम एसएससी वाला, उसके साथ भी आप जा सकते हो, पर वो टॉपिक आपको बढ़िया से करने हैं, ठीक है। और कहाँ से आपको करना है, अब इसके लिए मेजोरिटी स्टूडेंट क्या सोचते हैं, यानी सोर्स क्या रहेगा, मैं इसके बारे में आपको क्लैरिटी दे दूं। जो करंट अफेयर है उसके लिए तो मेजोरिटी स्टूडेंट फॉलो करते हैं मैगजीन्स को, ठीक है, ईयरली मैगजीन्स या बुक्स जो आती हैं इन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं ईयरली मैगजीन्स या बुक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, और हम जब बुक की बात करें, बुक के लिए आपको ये देखना है, ठीक है। आप बुक के साथ जा सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिवीजन करनी है तो आप एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हो। पर बेस्ट बुक किसके लिए रहेगी, ठीक है, लूसेंट जीके की हम बात कर रहे हैं। साइंस के लिए भी लूसेंट, ये अलग से आप लेंगे, ठीक है, साइंस के लिए अलग से। और नॉर्मल आप जीएस कवर करने के लिए इस लूसेंट से कर सकते हैं।
साइंस के लिए आपको अलग से रिक्वायर्ड होगी। अब कुछ स्टूडेंट इसमें बुक लेते हैं रेलवे के नाम से, स्पीडी एंड एवरीथिंग, उन सब में गलतियां बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ें अपडेटेड भी नहीं है। मैं रेलवे की बात करूं, जैसे रेलवे के रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपने जिस आरआरबी से फिल की है उस आरआरबी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आपको मिलेगी। 17 जोन हम रेलवे में पहले देखते थे, अब 18 जोन भी बन गया है और 18 जोन हम देख रहे हैं आंध्र प्रदेश से बने, ठीक है। तो ये आपको पता हो। अब रेलवे के जो करंट अफेयर हैं, जो बेसिक्स हैं, जो अपडेट्स हैं, अब उन बुक्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उन बुक्स में अपडेटेड नहीं है। लूसेंट जीके में मिसलेनियस सेक्शन बहुत अच्छे से अपडेटेड है, इसका मिसलेनियस आप बढ़िया से कर सकते हो। और ओवरऑल आप देख रहे हैं साइंस के लिए भी अलग से, और अगर मैं मेरी बात करूं तो इसके लिए सेपरेट बैचेस भी मैं रन कर रहा हूं, उन बैचेस से भी आप तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक फीस के साथ। तो ये भी हम देख पा रहे हैं, इनसे भी आप पढ़ सकते हो, इन बैच के रिगार्डिंग भी हम देख रहे हैं। और ये आपको कहाँ से मिलेंगे, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं, ये रणभूमि बैंकिंग एंड एसएससी ऐप, ठीक है, यहाँ से आपको ये बैचेज मिलेंगे। मेरे पास ओवरऑल 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, टाइम इंस्टीट्यूट, करियर पावर, करियर लॉन्चर, और इन सब इंस्टीट्यूट के साथ मैंने अपना टाइम दिया है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब मैं रणभूमि बैंकिंग एसएससी ऐप पे अवेलेबल हूँ, यहाँ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे और इसके अलावा आप लाइव क्लासेस भी लगा पाएंगे, ठीक है। जो चीज़ भी यहाँ मैं लिखूंगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस वजह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आपकी तैयारी में कैटलिस्ट का काम कर सकता हूँ। जो बेस्ट मुझे मेरे रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है और जो मैंने फेस किया रेलवे में, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये रहेगी राइट स्ट्रेटजी। तो आपके सामने हर चीज क्लियर है कि आप किस वे से करें। सो ऑल द बेस्ट मैं आपको कहना चाहूंगा। रेलवे का नोटिफिकेशन निकल चुका है, आप लोग तैयारी पे लग जाएं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।